इंटरेस्टिंग थीम चुनिए सर इस बार आपने, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले तो बताएं मिलेनियल्स ये होते कौन है? देखिए दीप, देश 75वीं वर्षगांठ मना रहा है जी। स्वतंत्रता दिवस की। वैसे तो 75 ईयर्स बहुत होते हैं, लंबा समय होता है, लंबा सफर होता है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान सबसे ज्यादा यंग है। जी। क्योंकि हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की एवरेज से बहुत ज्यादा है। जी। ग्लोबली 23% लोग हर एक देश में यंग पॉपुलेशन वाले हैं और हमारे यहाँ 34% वाओ। है। यानी कि 1/3 पॉपुलेशन हमारी यंग है। बिल्कुल। और इस यंग पॉपुलेशन में एक शब्द जो पिछले साल 2 साल से बड़ा चर्चा में चल रहा है, मिलेनियल्स। मिलेनियल्स का मतलब ये कि जो लोग इस वक्त 25 साल से लेकर 40 साल की उम्र में हैं। ओके। और ये 25 साल से 40 साल की उम्र वाले लोग हैं ना, जिनको हिंदी भाषा में कहें तो कमाऊ पूत हैं। हाँ। यही कमा रहे बिल्कुल, हैं, सही बात सबसे है। ज्यादा कमा रहे हैं, हाँ। है ना। जो लोग इस वक्त पैदा हुए हैं और जो कमा रहे हैं, मतलब 1981 से लेकर 1996, ये 15 साल का जो पीरियड है, इस दौरान जो लोग पैदा हुए हैं उन्हें हम मिलेनियल्स कहते हैं। और हमने सोचा कि जब बात यंग इंडिया की है, जी। हमारी यंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो फिर एक शो इस यंग पॉपुलेशन के लिए किया जाए। तो ऐसा नहीं कि 40 से ऊपर आपकी उम्र है तो आप ये शो नहीं देख सकते या नहीं देखना चाहिए, या 25 से कम है तो भी आपके काम का नहीं, लेकिन 25 से 40 इनके लिए तो बहुत काम का है। उस कैटेगरी में आप भी हैं। जी। बिल्कुल। तो आप मिलेनियल्स हैं। मैं तो बच गया थोड़ा सा 10 साल से, नहीं तो 10-11 साल पहले। दिल से तो है ही। हाँ, दिल से तो बिल्कुल 100% है, इसमें कोई डाउट नहीं। दिल से भी, फिटनेस के हिसाब से। अरे 100% आजकल तो और भी ज्यादा। तो ये बेसिकली जो 25 से 40 साल की उम्र के लोग हैं, उन्हें हम आम भाषा में मिलेनियल्स कहते हैं। और ये शो उन्हीं के लिए खास तौर से बनाया है हमने। कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस कि हाँ। मिलेनियल्स पर ही फोकस हमने हाँ करा है? बिल्कुल है। देखो, हमने क्या पढ़ा है स्कूल में, जी। 25 साल की उम्र में आदमी जोश में होता जी। है ना। सही बात। और 75 साल की उम्र में होश में, है ना। पूरी जिंदगी देख ली भाई, हमने दुनिया देखी है, बाल ऐसे ही सफेद नहीं किए धूप में, ये सारी चीजें होती है। हमने थीम ही बदल दी। हम ये कह रहे हैं, अगर आप मिलेनियल्स हैं, आप इस ब्रैकेट में हैं उम्र के, तो आप इस फॉर्मूला को रिवर्स कर दीजिए। अच्छा। जिंदगी आराम से जीनिए, लंबी जीनिए, बढ़िया दमदार तरीके से जीनिए। तो 25 साल की उम्र में आइए होश में, ओके। और 75 साल की उम्र में आइए जोश में। ये हमने बदला है। क्यों? ये वक्त है ना, 25 साल की उम्र का लोगों का ऐसा होता है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसा भी करना है। जिंदगी में सारे टू डू लिस्ट जो आपकी होती है, बकेट लिस्ट, ये टिक करनी, वो टिक करनी, सारी होती है। अच्छी बात है, होनी चाहिए। इसी लिस्ट में एक और जोड़ दीजिए, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, पैसा कमाना, ये भी उसी का पार्ट होना चाहिए। तो जो जोश आपका है जिंदगी में, जी, बाकी सारी चीजें करने के लिए, वही जोश इस वक्त होना चाहिए। और अगर अभी आपको इस चीज का जोश है, तो 75 साल की उम्र में आपको होश में आने की जरूरत नहीं रहेगी, जोश बरकरार रहेगा। तो अभी होश में रहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। 75 साल की उम्र में आप जोश में रहेंगे, कोई चिंता नहीं, टेंशन फ्री। जो करना है लाइफ में, जो काम बाकी बच गए, मतलब 75 का मतलब जरूरी नहीं आप 75 तक रुके, 60 से ही करना शुरू कर दे, अर्ली रिटायर हों। जी, मतलब ये, हाँ, जितना आप जल्दी काम शुरू करेंगे, जितना जल्दी बचाना शुरू करेंगे, जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, उतना जल्दी रिटायर होने की आपके पास आजादी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब हो ही जाए, लेकिन आजादी है। मेरी टर्म्स पे करूंगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये भाव आपके मन में 50-55 साल के बाद आना शुरू हो जाना चाहिए। मेरी मर्जी होगी तो काम करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा बंद कर दें, लेकिन मेरी टर्म्स कंडीशन पे करूंगा। इसलिए हमने कहा कि 25 साल में होश, 75 साल में जोश, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम आपको देगी। चलिए सर, काफी बार क्या होता है सर, फाइनेंशियल फ्रीडम की अगर आप बात करें, लोग करना भी चाहते हैं इन्वेस्ट, समझना भी चाहते हैं, बट समझ नहीं पाते हैं क्योंकि मन में एक डर होता है कि ये तो मार्केट्स हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, मैं कहां से समझूंगा ये। उस डर को कैसे दूर करें? बहुत आसान है दी, माइंड ब्लॉक है क्या यार, मुझसे हिसाब नहीं लिखा जाता, है ना। वो हिसाब नहीं लिखा जाता, इसमें दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है, आलस है, लेजीनेस। कौन लिखे? अच्छा, लिख के क्या करना है, खर्चा कर दिया तो कर दिया, अब कोई वापस थोड़ी आ जाएगा लिखने से। ये जो माइंड सेट है ना मिलेनियल्स की, वो गलत है। मुझे भी पता है, आपने लिखा कि आज दिन भर में मैंने ये खर्चा किया, वापस नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा, करेक्ट। लेकिन आप अगली बार जब खर्चा करेंगे तो आपको पता है, मैंने एक क्या होता है आजकल, एक तो प्रॉब्लम मालूम है दीप क्या होगी, सब ऑनलाइन होता है। हर एक चीज के स्टेटमेंट आते हैं, करेक्ट।
तो वो आदत ही छूट गई। मैं फिर से कह रहा हूं, भले आपके पास स्टेटमेंट आते हो, लेकिन लिखना शुरू करो, एक डायरी बनाओ। और जब लिखना शुरू करेंगे, और कई बार जब आप हाथ से पैसे गिन के देते तो उसमें है ना दिल में चुभता है, फीलिंग अलग आती है। क्लिक में है ना पता नहीं चलता कितना खर्च कर दिया, है ना। सो मेरे ख्याल से अगर आप लिखना शुरू करेंगे तो अपने आप आपका डर निकल जाएगा कि मुझे हिसाब नहीं आता, मुझे पैसे की चीजें समझ में नहीं आती। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, अरे आप ड्राइविंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप खेल कूद सकते हैं, आप खाना भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, लाइफ में सारे काम कर सकते हैं, पैसा ही क्यों नहीं समझ में आता, और जिसके लिए आप कर रहे हैं। सही बात है। अगर आपको ये पता है कि आपको सैलरी बढ़ानी है और आप मेरे पास आके नेगोशिएट कर सकते हैं, सर सैलरी बढ़ाओ, ठीक है, तो फिर इस चीज में कहां दिक्कत है कि जो बढ़ी हुई सैलरी है या घटी हुई सैलरी है उसमें मुझे कैसे अपने फाइनेंस को मैनेज करना है। ऑनेस्टली एक सेंटेंस में बोलूं मैं आपको जी, फाइनेंस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट हलवा खाने जितना आसान है।